नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान को वाल्मीकि ने सबसे पहले क्या नाम दिया था? मरुकांतार शब्द कहा, यानी राजस्थान का जो प्राचीनतम नाम है उनकी बात करते हैं तो राजस्थान को वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है। बसंतगढ़ शिलालेख में, यानी जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो सिरोही से प्राप्त हुआ और उसमें जो राजस्थान का नाम था वो था राजस्थानी यादित्य। क्या नाम था? राजस्थानी यादित्य। जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना शब्द कहा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान कहा, जिनकी पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की स्थिति। तो विश्व ग्लोब में राजस्थान है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में, और भारत की बात करें तो भारत में ये उत्तर पश्चिम में है। तो अब बात करते हैं हम राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान का जो विस्तार है वो देखिए क्या है। राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम इसके मानचित्र से समझते हैं। यह है राजस्थान का मानचित्र। जो उत्तर में जो गांव आता है वो कोणा गांव है, पश्चिम में कटरा जो समतहसील में है, और पूर्व में सिलावट राजाखेड़ा आता है, दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा में है। ठीक, और इनकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में इनके 869 किलोमीटर है। ठीक, उत्तर व दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर है वो कितना है? तो वो है 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा गांव जो श्रीगंगानगर जिले में है, दक्षिणी गांव बोरकुंडा बांसवाड़ा में है, पूर्वी सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर में, और पश्चिम में जो कोना है वो है कटरा गांव सम जैसलमेर में है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार, जिसे विषम कोणीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। ये सबसे पहले टी.एच. हेडले के द्वारा बताई गई कि राजस्थान की आकृति वो पतंगाकार यानी विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, यानी 5920 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय यानी जो किसी अन्य देश से नहीं लगती है, केवल राज्यों से ही संपर्क में आती है, तो 4850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये राजस्थान है वो केवल पाकिस्तान के साथ में बनाता है। किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसमें 1017 किलोमीटर है जो लंबाई है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर, ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और अगर यही बात अगर आपसे पूछा जाए 26 किलोमीटर तो कर्क रेखा की लंबाई है, और ये पूछा जाए कि राजस्थान में या कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है, क्योंकि माही नदी है वो उल्टा यू आकार में है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन यानी लंबवत बांसवाड़ा में, और तिरछापन है वो श्रीगंगानगर में पड़ता है। अब बात करते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है वो भारत व पाकिस्तान के बीच की मध्य सीमा रेखा है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे वर्ग मील में पूछा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अब बात करते हैं राजस्थान के समान क्षेत्रफल रखने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है ज़्यादा पौना फोन। अगर ऐसे याद रख रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं रख रहे हो तो सीधा याद कर सकते हैं। जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड के लगभग बराबर
क्षेत्रफल रखता है राजस्थान। इजराइल से ये 17 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ। तो राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है और सबसे नीचा स्थान है वो सांबर झील है। अब बात करते हैं राजस्थान में जिले व संभाग। तो राजस्थान में प्रारंभ में जिले थे 5 और 5 संभाग थे। वर्तमान स्थिति में राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो राजस्थान में 41 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं। संभाग कौन कौन से? सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। भरतपुर है वो 7वां संभाग था जो 2005 में बना। देखिए 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री के समय अजमेर 26वां ज़िला बना था। इसके बाद हम बात करते हैं जो ज़िलों का निर्माण हुआ था उनकी तारीख सहित बात करेंगे। तो 27वां ज़िला बना धौलपुर जो 15 अप्रैल 1982। 12 बना था 10 अप्रैल 1991। दौसा बना था 29वां ज़िला जो 10 अप्रैल 1991। और 30वां जो ज़िला बना था वो राजसमंद बना था 10 अप्रैल 1991। और 31वां ज़िला बना था 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ ज़िला बना जो गंगानगर से अलग होकर। और 32वां ज़िला करौली 19 जुलाई 1997 को बना। और 33वां ज़िला वसुंधरा सरकार के समय बना था प्रतापगढ़ जो 26 जुलाई 2008 को बना। अब बात करते हैं हम आगे ज़िलों के उपनाम। तो ज़िलों के उपनाम हैं। सबसे पहले श्री गंगानगर की बात करते हैं। तो श्री गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम रामनगर था। इसे राजस्थान का अनागार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादित होता है, इसलिए राजस्थान में श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अनागार कहा जाता है। फिर बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं और हवेलियों का शहर कहते हैं। फिर बात करते हैं हम जोधपुर की। तो जोधपुर को सूर्य नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी और नीली नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी, बोमट क्षेत्र भी कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस कहा जाता है। फिर बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही है यही है जिसमें क्या उड़िया का पठार है और इसे राजस्थान का बरखोयांस्क कहा जाता है। और माउंट आबू भी कहाँ है? सिरोही में ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गोरो कहा जाता है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, आदिवासियों का शहर कहा जाता है। फिर बात करते हैं झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। कोटा को इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र और राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो जिलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। फिर बात करते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। करौली को डांग की रानी कहा जाता है और धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और प्लास्टिक हब भी कहा जाता है। नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी, सांचौर को राजस्थान का पंजाब। सांचौर को राजस्थान का पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में 5 नदियों का समूह है उसी तरह सांचौर में भी क्या 5 नदियाँ बहती, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है। चाकसू जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती था। अब बात करते हैं हम किसकी? सीकर की। तो सीकर को तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। दौसा को दौसा शहर का पुराना नाम था जो देवगिरी पहाड़ी के कारण इसका नाम पड़ा, यानी दौसा शहर का नाम है वो देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। ब्यावर प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। अब देखिए आगे ये तो थे उपनाम। अब बात करते हैं हम तो जीव जंतुओं की। तो विशेला सर्प जो पिवना सर्प है राजस्थान के पश्चिम भाग में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है जो सबसे विशेला सर्प माना जाता है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। ये था राजस्थान का सामान्य परिचय। ये अपना YouTube चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमने आज राजस्थान का थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ा जो जिससे प्रश्न
जो उठने वाले होते हैं सामान्य परिचय से, वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।